हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GBTS करना में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको 10वीं कक्षा के 6वीं चैप्टर जिसका नाम यह दंतुरित मुस्कान और फसल है, तो इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से देखेंगे। आपको हम बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आपके बुक में दिए गए हैं, तो उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग आपको बताएंगे या दंतुरित मुस्कान और फसल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियो भी आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है, फसल कविता के कवि कौन हैं? फसल कविता के कवि कौन हैं? तो पहला है नागार्जुन, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फसल कविता के कवि नागार्जुन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर दूसरा कहता है, फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का, नदियों के जल का, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर का प्रश्न कहता है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? जल को, फसल को, हवा को, धूप को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मिट्टी का गुणधर्म फसल को कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? श्रीपति मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, मंडन मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर का प्रश्न कहता है, फसल की पैदावार किसकी जादू के कारण होती है? काली संदली मिट्टी के मिश्रण द्वारा, रासायनिक खाद द्वारा, नदियों के पानी द्वारा, चांद की किरणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नदियों के पानी द्वारा। फसल की पैदावार नदियों के पानी द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर का प्रश्न कहता है, फसल वस्तुत किसके सहयोग का परिणाम है? प्रकृति और नदी के, नदी और सूरज के, प्रकृति और मनुष्य के, मनुष्य और मिट्टी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फसल वस्तुत प्रकृति और नदी के सहयोग का परिणाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कवि के अनुसार फसल क्या है? मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल, प्रकृति के सहयोग का फल, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 और 2 दोनों। कवि के अनुसार फसल मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल, प्रकृति के सहयोग का फल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो प्रश्न नंबर 8 कहता है, हाथ के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव है। निहित भाव क्या है? हाथ के स्पर्श मात्र से ही फसल निर्मित होती है। किसानों के हाथों का पसीना फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है। फसल सामूहिक प्रश्न का फल है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9 कहता है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? खनिज लवणों का, बीजों का, पौधों का, सूर्य की किरणों का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा,
कवि के अनुसार फसलें सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है। इस प्रश्न में कह रहा है कि वो कौन सा वस्तु है जिसे फसल को उपजाने के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरत नहीं है। तो पहला नंबर तो ऑप्शन नंबर पहला कहता है ओलावृष्टि, नदियों का पानी, सूर्य का प्रकाश, विश्व का सर्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ओलावृष्टि फसलों को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर का प्रश्न कहता है, फसल कविता के कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है। शारीरिक परिश्रम से, प्राकृतिक उत्पादनों से, वायु शुद्धता से, फसल निर्माण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, फसल निर्माण से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न कहता है, कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है। पानी, सूरज, हाथ, मिट्टी। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा को बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कवि जो है फसल को हाथ की स्पर्श की महिमा बताए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर का प्रश्न कहता है, फसल किसका बदला हुआ रूप है। नदियों के पानी का, सूरज की किरणों का, भरी काली मिट्टी का, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14 नंबर का प्रश्न कहता है, फसल को थिरकाना कौन सिखाता है। पानी, सूरज, हाथ, हवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, फसल को थिरकाना हवा सिखाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का प्रश्न कहता है, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है। मिट्टी की, किसानों की, बच्चों की, कवि की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फसलों में किसानों की मेहनत छिपी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर का प्रश्न कहता है, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई हैं। नदियों के, बादलों के, तालाब के, नहरों के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नदियों के। फसलों नदियों के अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न कहता है, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है। किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से, हाथों द्वारा बीजों को मिट्टी में रोपित करने से, मशीनों के स्थान पर मानव श्रम को ही महत्व देने से, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर का प्रश्न कहता है, एक के नहीं, दो के नहीं, प्रतीक की आवृत्ति क्यों की गई है। सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए, गणना करने के लिए, अलंकारिकता के लिए, आवृत्ति भाव उत्पन्न करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न कहता है, वायु का योगदान किसे विकसित करने में होता है। मिट्टी को, फसल को, नदियों के जल को, किरणों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फसलों को। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।